नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मौनी ज्ञान गंगा में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास में, और समास में अगले समास को आज हम लोग पढ़ेंगे। और अगला समास कौन सा है? तो तत्पुरुष का ही एक भेद संस्कृत में हमने बताया था, कर्मधारय समास। और हिंदी में यह अलग हो जाता है, अलग एक समास के रूप में दिखाई देता है। और संस्कृत में कर्म तत्पुरुष के ही एक भेद के रूप में कर्मधारय होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्याधिकरण तत्पुरुष के बारे में। व्याधिकरण तत्पुरुष जिसके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं, वह कौन सा तत्पुरुष होता है? तो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष यानी जिसमें दोनों विभक्तियां एक ही, दोनों पद जो हैं वह एक ही विभक्ति में हो, वहां पर समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और इसी का एक भेद है कर्मधारय। तो आइए शुरू करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास होता क्या है? तो वास्तव में ये तत्पुरुष ही होता है, इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है। लेकिन यदि पूर्व पद उसका जो है वह विशेषण हो और दूसरा पद जो है वह विशेष्य हो और दूसरे पद की प्रधानता हो, यानी जब समास की स्थिति में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, तब कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। यानी पूर्व पद की में क्या रहेगा? तो विशेषण रहेगा और उत्तर पद क्या रहेगा? विशेष रहेगा। यानी पूर्व पद जो होगा वो उत्तर पद की विशेषता बताएगा। तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास होता है। और इस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व कर्मधारय समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास कहते हैं। आप उदाहरण देख लें। कृष्णः सर्पः। कृष्ण सर्प या काला सांप। ऐसे ही नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम। नीलोत्पलम। नीला उत्पल। क्या? नीला उत्पल। ऐसे ही रक्त कमलम। रक्त कमलम यानी रक्त कमल। तो आप इसमें ये देखें कि जो पहला पद है कृष्ण है या नीलम है या रक्त है, ये कौन सा है? रक्तम है। ये क्या है? तो ये विशेषण है। किसका? तो कृष्ण, काला, सांप, नीला, उत्पल, लाल, कमल। तो जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है? विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। तो इस स्थिति को कर्मधारय कहते हैं। और ये कौन सा कर्मधारय है? तो कर्मधारय में भी विशेषण पूर्व कर्मधारय समास है। कैसा समास है? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है।
आगे समझे इसको कि ऐसे तो यदि पूर्व पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है, और पूर्व पद उपसर्ग है तो भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। उपसर्ग मैक्सिमम अव्यय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो अगर खराब की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। किस स्थिति को प्रदर्शित करते हैं? कोई खराब स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, बुरी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, तो वहां पर भी कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे क्या होता है? कुत्सित पुरुषः, कुपुरुषः, खराब व्यक्ति। या ऐसे ही कुपुरुषा या किम पुरुषा भी इसका हो जाएगा, किम पुरुषा। ऐसे ही कुत्सित देशः, किम देशः। या और उदाहरण आप इसमें जान ले, कुत्सित सखा, कुत्सित सखा, किम सखा। या कुत्सित प्रभु, किम प्रभु। ये दो शब्द जो है किरातार्जुनीयम में आया हुआ है, इसलिए इसको हम डाल दिए किम सखा और किम प्रभु वाला। सकिम सखा सकिम प्रभु ऐसे करके एक श्लोक है उसमें। तो जहां पर बुरा होता है वहां पर अगर ये ऐसा उपसर्ग है जो खराब होने के अर्थ में आए तो वहां पर भी कर्मधारय समास हो जाता है। और इसके अलावा अगर कर्मधारय की हम बात करें तो पहला पद अगर किसी वस्तु से उपमा दी जाए, किसी वस्तु से उपमा दी जाए तब भी कर्मधारय समास होता है। और कौन सा समास होता है? तो उपमान पूर्व कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है, जिसमें पूर्व पद से उपमा दी जाती है। जैसे उदाहरण आप देख लें, घनश्याम, घन इव श्याम, घन श्याम। अब इसमें घन मतलब बादल हो गया। घन बादल किसके समान है? तो श्याम जो है वह किसके समान है? तो बादल के समान काले हैं। श्याम किसके समान है? तो बादल के समान काले हैं। इस स्थिति में घन जो है उपमान हो गया और जो श्याम है उपमेय हो गए। तो इस स्थिति में उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो जाता है। और उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास भी होता है। तो उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? तो मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुख कमलम, मुख कमलम। यानी आप इसमें देखें तो ये जो मुख है वह उपमेय है और मुख कैसा है? तो कमल के समान है। कैसा है? कमल के समान है। तो इसमें जो उपमान है वह बाद में है और पहले क्या है? उपमेय है। तो इस समास को भी क्या हो जाता है? ये भी कर्मधारय समास होता है। और इस तरह के समास को हम कहते हैं क्या? तो इस तरह का समास है उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। कौन सा समास है? उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। या पुरुष व्याघ्र, पुरुषः, पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष
व्याघ्र। यानी ये पुरुष क्या है, उपमेय है, और व्याघ्र क्या है, उपमान है, और समानता दिखाई गई है, इसलिए उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान उत्तर पद कर्मधारय हो जाएगा। और इसके अलावा एक और इसमें होता है विशेषण उभय पद कर्मधारय। क्या होता है, विशेषण उभय पद कर्मधारय होता है। यानी इसमें जब दोनों विशेषण ही हो, दोनों क्या हो, विशेषण ही हो, और दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो विशेषण उभय पद कर्मधारय हो जाता है। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण श्वेत। अब यहां देखिए, ये सामान्यता दिखाई दे रहा है कि द्वंद्व समास की तरह से है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है, दोनों विशेषण है। कृष्ण यानी काला और सफेद, जब का दोनों विशेषण हो गए तो उभय पद कर्मधारय समास हो जाता है। क्या हो जाता है, उभय पद समास हो जाता है। और ऐसे ही स्नातश्च अनुलिप्तश्च, स्नाता अनुलिप्त, तो ये जो है कृतंच और कृतंच, क्या हो जाता है, कृतंच और कृतंच, कृतंच और कृतंच, यानी कृतांकृत, क्या हो जाएगा, कृताकृतम, कृताकृतम। तो यहां भी देखिए ये प्रतिवादी हो जाते हैं, यानी कृत और अकृत दोनों विशेषण हैं, इसलिए इसको उभय पद कर्मधारय समास भी हम कहते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस वीडियो में हमने आज जाना कि कर्मधारय समास क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।